एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे मेहमान खुसूसी अरविंद सिंह गोप साहब का। विनय सिंह जी, दरखास्त करूंगा कि आप भी डाइस पे तशरीफ ले आएं। आज आपको भी खुमार अवार्ड पेश किया जाएगा। हमारे मेहमान खुसूसी को बैच लगा के जिमी भाई आइए। विनय भाई ये मोमबत्ती बार बार गिरी रही है, अल्लाह रोक दीजिए प्रधान जी इसको। हाँ। और मैं जिम्मे भाई से दरखास्त करूंगा कि शोएब अनवर साहब के भी बैच लगा के उनका इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियों से। वह सलमानी साहब से दरखास्त करूंगा कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। अब मैं मोहतरम अरविंद सिंह कुमार सिंह गोप साहब से दरखास्त करूंगा साहिब जश्न शोएब अनवर साहब, डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब से और ख्वाजा बजबी साहब से कि आके इस शम्मा को रोशन करें ताकि इस मुशायरे की और इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। और भी हमारे जितने दीगर लोग, डॉक्टर परवेज अहमद साहब से, तालिब नजीब साहब से, फजल अनम मदनी साहब से, सभी लोग इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बने। डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब हैं हमारे, फजल अनम मदनी साहब। बड़े अदब से दरखास्त करूंगा अरविंद कुमार सिंह गोप साहब से और तारिक जिलानी साहब से, डॉक्टर अंजुम साहब से, और डाइस पे जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, आप सब लोग एक मुश्तरका शामिल होकर शोएब अनवर साहब को उनको जश्न की मुबारकबाद भी दें और उनको एक कारवान इंसानियत की जानिब से एक मोमेंटो पेश किया जाना है, तो वो उनकी खिदमत में पेश करें। अजीशान अनवर साहब से भी दरखास्त करूंगा, आ जाएं आप। नहीं, उधर से आओ, सामने से आओ। कारवाने इंसानियत की जानिब से शोएब अनवर साहब की खिदमत में एक सिपासनामा भी देना जा रहा है और जिसको अंजुम बाराबंकवी साहब ने लिखा है। तो मैं अंजुम बाराबंकवी साहब से दरखास्त करूंगा और गोप भाई से, तारिक भाई से कि ये उन्हें पहले खिदमत में पेश किया जाए, फिर उसके बाद ये इसको अंजुम बाराबंकवी साहब पढ़ेंगे। चलिए पढ़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो तंजीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम शोएब अनवर साहब को उनके जश्न की। ये सिपासनामा है। सिपासनामा बतारीख 23 दिसंबर 2024, सरापा शेर व सुखन जनाब शोएब अनवर साहब। तहजीब गज़ल की राजधानी बाराबंकी यानी शहर खुमार के चमनजारों को जिन गुलहाए रंगारंग ने अपने रंगो नखत से एक दुनिया को मुश्कुबार किया है, उनमें आपका नामे नामी इसमें ग्रामी बड़े वक़ार और एतमाद से अहले दिल और अहले फ़न के दरमियान लिया जाता है। आपने लियाकत और सलाहियतों के कई मेयार कायम किए हैं। आपने अपने पहले इश्क यानी शेर व सुखन की आबियारी के अलावा वकालत जैसे इंतहाई सबराम आज़मा पेशे में भी साबित कदमी की नई मिसालें कायम की हैं। जब आप सहारा उर्दू से वाबस्ता हुए तो आपकी तरजीहात में सहाफ़त के आला मेयार रहे। ईमानदारी से हर्फ और लफ्ज़ की तौक़ीर में इजाफे किए। मेरे इस दावे के सबूत में सहारा उर्दू की वो फाइल्स देखी जा सकती हैं जिसमें जनाब वाला की कलम की रोशनाई अभी तक खुशबू दे रही है। 20वीं
सदी की गज़ल के सबसे बड़े शायर जनाब रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर है कि सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग सब फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। ये इश्क हुर्मत सुखन का है, हर्फ व लफ्ज़ की तज़ीन कारी का है, ख़यालात की हिनाबंदी का है। आप जो आपको अपनी रियाज़त से इस मंजिल पर लाया है, जहाँ ज़िंदगी की दायमी दाखिली तजुर्बों से लेकर आज के सियासी, समाजी और तहजीबी मसाइल को इंसानियत आमेज़ नज़र से परख कर नई गज़ल के नक्श निगार बनाने में सरबलंद किए हुए हैं। आपके शेरी निगार खाने में अच्छे शेरों की तादाद खासी है। अजीज़ मन, आज की नई गज़ल में आपकी शायरी नएपन का खूबसूरत इजहार है। यही गज़ल हमारी तहजीबी गज़ल की मजबूत रवायत है। तख़ील की नुदरत और इजहार की जिद्दत का इम्तियाज़ आपकी गज़लिया मुमलकत का खासा है। आज हम सब कारवाने इंसानियत के रज़ाकार इज्तिमाई दुआ के लिए जमा हुए हैं कि परवरदिगार आपको सेहत के साथ उम्र खिज़्र अता फरमाए, आमीन। आप इसी तरह अपने कलम से नए और अछूते शेर तहरीर करते रहें। हम सब मज़ीद दुआगो हैं कि रब्बे करीम अपने हबीब आक़ाए नामदार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आपको कामरान और शादमान रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तारिक जिलानी सदर, अंजुम बाराबंकी नायब सदर, मोहम्मद आमिर नायब सदर, फैज़ कुमार बाराबंकी जनरल सेक्रेटरी, कारवाने इंसानियत बाराबंकी। बहुत मुबारकबाद शोएब अनवर साहब। अब मैं कारवाने इंसानियत के सदर तारिक जिलानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अरविंद कुमार सिंह गोप साहब की खिदमत में एक मोमेंटो पेश करें। तारिक जिलानी साहब। जैसा कि आपको पता है कि कारवाने इंसानियत में हर साल जो अच्छे काम समाज में कर रहे हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, उनकी खिदमत में खुमार अवार्ड पेश किया जाता है। और इस बार हमारी तंजीम ने डॉक्टर कुलदीप साहब का नाम जो है सेलेक्ट किया है और मैं अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और तारिक जिलानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर कुलदीप साहब की खिदमत में अवार्ड पेश करें। बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में तालिब नजीब साहब मौजूद हैं। तालिब नजीब साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि इस बार देवे का ऑल इंडिया मुशायरा अपने 100 साल पूरे अबोताब के साथ किया। उसके एतराफ़ में कारवाने इंसानियत की जानिब से उनको उनकी खिदमत में अवार्ड पेश किया जाएगा। मैं अरविंद कुमार सिंह गोप साहब और तारिक जिलानी साहब से दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब से और ख्वाजा बज़मी साहब से कि वो शामिल होकर उनको अवार्ड दें। अब इसके बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अविरल कुमार सिंह साहब मौजूद हैं, युवा नेता। कारवाने इंसानियत ने इस बार अविरल साहब को
अवार्ड देने के लिए जो है तय किया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अरविंद कुमार सिंह साहब के बेटे हैं। रिश्ते में ऐसे तो ये हमारे हम लोगों के भतीजे लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह काम इनके बहुत बड़े। एक बार जोरदार तालियों से तो मैं शुएब अनवर साहब से, तारिक जिलानी साहब से, परवेज अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अविरल कुमार साहब को अवार्ड पेश करें। तालिब नजीब साहब, भैया इसको बंद कर दो, बुझा दीजिए, बुझाई दीजिए, बुझ गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में मोहतरम सगीर नूरी साहब मौजूद हैं। कारवान इंसानियत हर बरस एक शायर को खुमार अवार्ड देती है। इस बार सगीर नूरी साहब की अदबी एतराफ़ में उनको खिदमत में भी खुमार अवार्ड पेश किया जाएगा। मैं बड़े अदब से सगीर नूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा। और हमारे बीच में अशोक प्रसाद जी मौजूद हैं। तारिक जिलानी साहब से, फजल इनाम मदनी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी खिदमत में अवार्ड पेश करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे बड़े अजीज साथी दोस्त मोहसिन मोहतरम जनाब विनय सिंह साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सुरेश गौतम जी, जावेद अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा और तारिक जिलानी साहब से कि उनको यह अवार्ड पेश करें। और एजुकेशन के क्षेत्र में कारवान इंसानियत ने इस बार शेख फरजंद अली मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल फातिमा जहरा साहब को तय किया है कि ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। मैं हशमत अली गुड्डू साहब से, सलीम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा और मुफ्ती साहब से कि आप आएँ और अपनी दुआओं से उनको ये अवार्ड दें। हमारे बीच में आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब तशरीफ ले आए। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सीधे स्टेज पे तशरीफ ले आए। अब मैं कारवान इंसानियत के सदर तारिक जिलानी साहब से और जावेद समर साहब से, डॉक्टर अंजुम साहब से कहूँगा कि आप लोग हमारे सभी मेहमानों के साथ एक बार शरीक हो जाएं। और परवेज अहमद साहब को कारवान इंसानियत की तरफ से एक छोटा सा तोहफा दिया जाना है। आप इधर आइए, आप ट्रे तैयार कीजिए, दूसरी ट्रे तैयार कीजिए। हाँ अशोक सर, दूसरी ट्रे तैयार कीजिए। जी जी सर, आप लोग तालियां जरूर बजाते रहें बीच बीच में।
बस सर आप लोग रुके रहेंगे। फजल नाम मदनी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और कारवान इंसानियत की जानिब से जो उनको तोहफा दिया जाना है उसे कबूल करें। और कौन डॉक्टर जावेद अख्तर अली आबादी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा तशरीफ ले आएं। अदब का बहुत काम है। जिम्मी साहब से दरख्वास्त है कि डाइस पर तशरीफ ले आएं और मोहतरम राम प्रकाश बेखुद साहब को ये तोहफा उनको पेश किया जाना है। बेखुद साहब से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ ले आएं। मुफ्ती हसन जिम्मी साहब बेखुद साहब को ये तोहफा पेश करेंगे। राम प्रकाश बेखुद साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें कि पिछले 5 दिन से मुसलसल बाराबंकी के मुशायरों में शिरकत कर रहे हैं। तो बेखुद साहब ने कहा कि मुझे यहाँ कोई कमरा ही दिला दो ताकि रोज मुझे आना जाना ना पड़े। जावेद समर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। हाँ, एसएम हैदर साहब से दरख्वास्त करूंगा वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। एसएम हैदर साहब हो जाए, आइए। तौकीर कर्रार साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि डाइस पे तशरीफ ले आएं। हाँ, डॉक्टर एसएम हैदर साहब। तौकीर करार साहब की भी खिदमत में तोहफा पेश किया जाना है। तारिक जिलानी साहब से दरखास्त है कि हाजी जाहिद साहब और जावेद समर साहब शामिल होकर अभी इसके बाद ये करा लें। डॉक्टर अहमद जावेद साहब से दरखास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं, उनको भी ये तोहफा दिया जाना है। जिया साहब से तशरीफ दरखास्त है कि आप डाइस पे तशरीफ ले आएं। जियाउद्दीन साहब, हाँ जब आइए, हाँ चलिए इन्हीं के हाथ से करवा दो। जी अभी ये इनको शामिल हो जाइए, तीनों लोग शामिल हो जाइए। पौवा यादव जी से भी दरखास्त करूंगा कि डाइस पे तशरीफ ले आएं और मलिक अमीनुद्दीन साहब से दरखास्त है कि वो डाइस पे तशरीफ ले आएं, उनको भी एक तोहफा पेश किया जाना है तंजीम की जानिब से। पौवा यादव जी आ गए और आज ये 2 खुशियां एक साथ हैं कि आज इनकी सालगिरह भी है। एक बार आप लोग तालियां बजा के इनको मुबारकबाद भी पेश करें। हाँ, तारिक भाई, तारिक भाई वह सलमानी साहब से दरखास्त है कि मलिक अमीनुद्दीन साहब को अख्तर जमाल उस्मानी साहब से दरखास्त करूंगा कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। साहब एडवोकेट साहब अख्तर जमाल उस्मानी साहब को एक ये तोहफा पेश करें। शाहिद जमाल साहब से दरखास्त है कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं। तारिक जिलानी साहब उनको ये तोहफा पेश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे बीच में शिवा सभासद साहब तशरीफ लाए हैं, शाहिद साहब तशरीफ लाए हैं, उन सबका इस्तकबाल करता हूं। और शमीम फन्ने साहब आए हैं। ताज बाबा साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। ताज बाबा भाई और अरविंद कुमार सिंह गोप साहब से दरखास्त है कि ताज बाबा जी को एक ये तोहफा देकर उनका भी इस्तकबाल करें। आरिफ सभासद हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी दरखास्त करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले आए। अच्छा आदिल भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आके आरिफ सभासद साहब को जो है ये तोहफा पेश करें कारवानी इंसानियत की जानिब से। शिवा सभासद से भी दरखास्त करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं। शिवा भाई को तारिक जिलानी साहब भी है तोहफा देंगे। अशोक प्रसाद जी से भी दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और ख्वाजा बज़मी साहब को ये तोहफा उनकी खिदमत में पेश कर दें। बज़मी भाई की बहुत ही मोहब्बतें हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं और उनकी दुआएं, उनकी शफ़क़तें हमें हासिल होती हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें ख्वाजा बज़मी साहब का। और तारिक जिलानी साहब से दरखास्त करूंगा कि हशमत अली गुड्डू साहब को भी एक शॉल और ये तोहफा उनको भी दिया जाए। और तारिक भाई से दरखास्त करूंगा कि सुरेश गौतम साहब को भी ये तोहफा उनकी खिदमत में पेश किया जाए। जावेद समर साहब से भी दरखास्त करूंगा कि जो शोएब अनवर साहब से उनकी दोस्ती भी है और वो उनको बेहद मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, वो उनके लिए कोई तोहफा लेके आए हैं तो वो आप प्लीज उनको शोएब अनवर साहब को दे दें।
इरशाद बाराबंकी साहब से भी दरखास्त है कि वो शुएब अनवर साहब को कोई तोहफा पेश करना चाह रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाल बारी किदवाई साहब तशरीफ ले आए। इनका एक जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हिसाल भाई आप प्लीज स्टेज पे आ जाए, प्लीज आइए। इरशाद बाराबंकी की जानिब से शुएब अनवर साहब को तोहफा दिया जा रहा है। फरीदुल साहब भी जो है एक माला लेके आए हैं, शुएब अनवर साहब को पेश करना चाह रहे हैं। तो फरीदुल साहब से दरखास्त करूंगा कि आ जाएं डाइस पे। ये फरीदुल साहब आपको पेश करेंगे। शुएब साहब अच्छा, ये गुलजार फातिमा साहब भी जो है तोहफा देना चाह रही हैं शुएब अनवर साहब को, तो आप तशरीफ ले आए डाइस पे आ जाएं। शुएब साहब, गुलजार साहब अभी आपको जो है तोहफा देना चाह रही हैं। वालेकुम सलाम, आइए आइए। किरण भारद्वाज जी से भी दरखास्त है कि आप डाइस पे आएं और आप भी शुएब अनवर साहब को तोहफा देना चाह रही हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये बेहद खुशी का मौका है कि शुएब अनवर साहब का जश्न भी है और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनकी खिदमत में तोहफे दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां शुएब अनवर साहब के लिए। आइए सर प्लीज। तानिया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, फटाक से आओ। हाँ शामिल हो गया उसमें जी। किसकी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं सीधे सीधे सगीर नूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने जो है नज़्म कही है तो उसको आप पढ़ के और शुएब अनवर साहब को तोहफे में देना चाह रहे हैं तो वो भी दे दें आप। अच्छा और भी है? अरे वाह, अरे क्या बात है। ये वाह, बहुत साहिब जश्न जनाब शुएब अनवर साहब के लिए कुछ मंजूम खराज हदिया तहनीयत है, पेश कर रहा हूँ, आप मुलाहिजा फरमाएं। तेरा तकल्लुम, तेरा तखय्युल, तेरा ये लहजा शुएब अनवर, तेरा तकल्लुम, तेरा तखय्युल, तेरा ये लहजा शुएब अनवर, कसम खुदा की लुटा रहा है नया उजाला शुएब अनवर, कसम खुदा की लुटा रहा है नया उजाला शुएब अनवर। और जुदा है सबसे ज़माने भर में तुम्हारा लहजा शुएब अनवर, जुदा है सबसे ज़माने भर में तुम्हारा लहजा शुएब अनवर। न क्यों हो कायम हर एक दिल में तुम्हारा जलवा शुएब अनवर, न क्यों हो कायम हर एक दिल में तुम्हारा जलवा शुएब अनवर। ओ कलाम तेरा पढ़ा तो समझा, कलाम तेरा सुना तो जाना, कलाम तेरा पढ़ा तो समझा,
कलाम तेरा सुना तो जाना, गजल की दुनिया में इश्क उल्फत का इस्तिआरा शुएब अनवर। गजल की दुनिया में इश्क उल्फत का इस्तिआरा शुएब अनवर। और जदीद फिक्रो नज़र का पैरो, कदीम तर्ज़े सुखन का हामी। मुलाहिज़ा फरमाए कि जदीद फिक्रो नज़र का पैरो, कदीम तर्ज़े सुखन का हामी, गज़ल में तर्ज़े सुखन का यारो, हसी हवाला शुएब अनवर। गज़ल में तर्ज़े सुखन का यारो, हसी हवाला शुएब अनवर। और मोहब्बतों का असीर भी है, सदाकतों का सफ़ीर भी है। मोहब्बतों का असीर भी है, सदाकतों का सफ़ीर भी है। कहीं उजाला कहीं पे खुशबू, कहीं पे नगमा शुएब अनवर। कहीं उजाला कहीं पे खुशबू, कहीं पे नगमा शुएब अनवर। और अदाएं तेरी हैं दिलबराना, मिजाज तेरा कलंदराना। अदाएं तेरी हैं दिलबराना, मिजाज तेरा कलंदराना। नहीं है कोई भी तेरे जैसा यहाँ पर दूजा शुएब अनवर। नहीं है कोई भी तेरे जैसा यहाँ पर दूजा शुएब अनवर। और तेरी तड़प को, तेरी कसक को कोई भी अब तक समझ न पाया। ये बतौर ख़ास जो शुएब अनवर साहब के बहुत करीब रहे, ये शेख मुलाहिज़ा फरमाए कि तेरी तड़प को, तेरी कसक को कोई भी अब तक समझ न पाया। मेरी नज़र में हयात तेरी है एक मुअम्मा शुएब अनवर। मेरी नज़र में हयात तेरी है एक मुअम्मा शुएब अनवर। और तमीज़ भी है, शऊर भी है, हकीकतों का ज़हूर भी है। तमीज़ भी है, शऊर भी है, हकीकतों का ज़हूर भी है। ज़हे मुक़द्दर कमाल का है सुखन तुम्हारा शुएब अनवर। ज़हे मुक़द्दर कमाल का है सुखन तुम्हारा शुएब अनवर। और आखिरी शेर की, खुदा बचाए बुरी नज़र से, हरीफ़े इश्क़ो वफ़ा के शर से। खुदा बचाए बुरी नज़र से, हरीफ़े इश्क़ो वफ़ा के शर से। दयारे शेरो सुखन में हर सू तेरा है चर्चा शुएब अनवर। दयारे शेरो सुखन में हर सू तेरा है चर्चा शुएब अनवर। और मक्ता पेश है कि सगीर का बस नहीं है कहना, हर अहले फन का यही है कहना। सगीर का बस नहीं है कहना, हर अहले फन का यही है कहना। करेंगे एक दिन ज़रूर तुमसे सब इस्तिफादा शुएब अनवर। करेंगे एक दिन ज़रूर तुमसे सब इस्तिफादा शुएब अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी, हाजी जाहिद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इमाम ईदगाह मौलाना अबूज़र साहब को जो है आप स्टेज पे ले आएं। हाजी जाहिद साहब, अबूज़र साहब सबसे पीछे बैठे हुए हैं, आप उनको स्टेज पे ले आएं। हमारे बीच में आलमी शोहरत याफ्ता शायर नाज़िम मोहतरम जनाब वासिफ फारूकी साहब तशरीफ ले आए। मैं बड़े अदब से उनसे दरख्वास्त करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम वासिफ फारूकी साहब का। और जफर हयात एडवोकेट साहब और कमर साहब भी शुएब साहब को एक तोहफा देने चाह रहे हैं, लेके आए हैं और देना चाह रहे हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाएं। शुएब साहब, जफर साहब आपको तोहफा देना चाह रहे हैं, कमर साहब भी आइए। जफर भाई, हाँ अच्छा, तो आप वहीं बैठ जाएं, आप वहीं बैठ जाएं, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद शुएब अनवर साहब। इसी बीच में ये दो बच्चे हैं जिनको कारवाने इंसानियत की जानिब से नवाजा जाएगा। सिद्रा सद्दीकी डाइस पे आ गई है। मैं अरविंद कुमार सिंह गोप साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से लखनऊ में पास हुई हैं और ये हमारे बड़े खास दोस्त जियाउल साहब की बेटी हैं। आ जाइए। हाँ, सिद्रा सद्दीकी।
ये लो बेटा। ये 97% लखनऊ में लाई है, ये लखनऊ के बच्चे हैं। और हाजी जाहिद साहब के बेटे उमर जाहिद से भी दरखास्त है कि वो स्टेज पे आ जाएं। बहुत अच्छे। ये हाजी जाहिद साहब के बेटे हैं। हाजी साहब मैं मोहतरम शमीम फन्ने साहब पूर्व सभासद आपसे इल्तिमास कर रहा हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे आज के इस मुशायरे की रौनक जनाब अरविंद सिंह गोप साहब उनको गिफ्ट से इनायत फरमाएंगे कि बराए में फन्ने साहब तशरीफ़ ले आइए। शमीम फन्ने साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ ले आए, पूर्व सभासद। मैं गुजारिश कर रहा हूं देवेंद्र प्रताप यादव एडवोकेट साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं डाइस पर तशरीफ ले आए। देवेंद्र प्रताप यादव एडवोकेट साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन। मैं इनके बाद गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम अंशुमान सिंह एडवोकेट साहब उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी। इसी के साथ मैं मोहतरम गुजार हूँ मोहतरम विजय पांडे साहब मंत्री प्रशासन जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी। हम तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का और अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ शुरका का सामाईन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाजिर में अर्ज़ कर रहा था कि नदी का मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हिसाल बारी साहब से कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ ले आए और आपका इस्तकबाल होना है। जनाब फैज़ कुमार बाराबंकी साहब आपका इस्तकबाल करेंगे। नहीं, ताली आप लोग बजा सकते हैं। शेख फरजंद अली मेमोरियल स्कूल में आया जी हैं, उनको डॉक्टर अंजुम बाराबंकी की जानिब से कोई तोहफा दिया जाना है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं।